एवरीवन, आयुष कुमार आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में हम लोग रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। और इसमें एक एग्जांपल जो मोस्ट वांटेड है, जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है, उसको आप देखिएगा। लेट fn(x) इज इक्वल टू nx अपॉन लेट fn(x) इज इक्वल टू nx अपॉन 1 plus n square x square, n belong to set of natural number and 0 less or equal to x less or equal to 1. ये एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn nx upon 1 plus n square x square and n belong to set of natural number और x 0 to 1 मीन्स जो कैपिटल E है ये क्या है, इंटरवल 0 to 1। यहाँ पे जो कैपिटल E आप लिख रहे थे ये इंटरवल है 0 to 1। ये वांटेड क्वेश्चन हुआ करता है, इस कृष्णा सीरीज में भी मिल जाएगा आपको, वंदना की जितने भी बुक है मिल जाएगा, जिसमें इसको कई बार पूछा भी गया है और आप इसको आराम से देखेंगे वाया डेफिनेशन, है ना। बीएससी में मार्क्स पाने के 2 है, या तो आप अप्लाइड मोड में जाके करें इसको, जो एमएन टेस्ट था। दूसरा है कि आप डेफिनेशन से इसको कैसे करें। तो लेट fn इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। करें कि एग्जामिन मींस चेक as it is uniformly convergent on this 0 less x less or equal to 1. Check as it is uniformly convergent on this. ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे कि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट मिल रही है, पॉइंट वाइज लिमिट का होना जरूरी। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट check its point wise limit। सबसे पहले आप इसका point wise limit निकाल इंफिनिटी fn(x) is limit n tends to infinity nx upon 1 plus n square x square। अब आप इसकी लिमिट लेते समय ना, इसको जब इंटरवल दिया है 0 से 1, तो 0 से 1 में आप इसको 3 केस में लिख सकते हो, क्योंकि x तो बाउंडेड है हम, तो x बाउंडेड, तो अगर x 0 हो गया, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 लिमिट 0 आ जाएगी। अगर x 1 हो गया तो n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, तो n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, फिर लिमिट 0। तो लिमिट लेने में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लिया करिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना। और fn को लिखिएगा, जब x 0 होगा तो n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर 0 स्क्वायर मींस 0, एंड 0 लेस देन x लेस देन 1 मींस x जब इक्वलिटी हटा दिया जाए, ओपन में आ जाए, तो आएगा nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, और जब x 1 होगा तो उस केस में n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। और इन 3 केस में देखिए 0, इसमें भी आप लिमिट रखेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि x तो बाउंडेड हो गया, x इसमें बाउंडेड है तो n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर ये भी टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जो लिमिट आई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) ये आ गया fx और fx इज इक्वल टू 0। जो लिमिट फंक्शन आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिमिट फंक्शन आपका 0। आपने देख लिया कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। पॉइंट वाइज का मतलब आपको क्लियर है कि 0 से 1 में कोई भी पॉइंट दिया जाए, जैसे पॉइंट
1, 0.2, 0.3 means 1/10, 1, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 या 1/100, 1/1000। तो इस तरीके से आप पॉइंट लें और उस पे रखते हैं x की जगह, फिर देखते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था वो चेंज हो गया सीक्वेंस ऑफ नंबर में। तो जब सीक्वेंस ऑफ नंबर में चेंज हो गया तो इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, फाइनाइट आ रही है ना। तो यहाँ से हो गया कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। तो आपके पास एक स्टेप पूरा हो गया इसका कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x इज fx एंड दिस इज 0। अब हम लोग एक मान लेंगे कि लेट चेक करना कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो लेट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn(x) converges यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली लेट आपने मान लिया, तो अगर आपने ऐसा कर लिया कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो आप अब कहेंगे कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दैट इज गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर आपने इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहा तो देयर इज स्मॉल m एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। देयर इज स्मॉल m such that there is small m such that, और स्मॉल m नेचुरल नंबर का ही मेंबर है, ठीक है ना, m का मींस आप लिख सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that fn(x) minus fx is less than epsilon when n is greater than or equal to n, equal to m मिलेगी। तो दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। नाउ अब क्या होगा, दैट इज fn(x) nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अभी करेंगे दैट इज nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। तो गिवन एप्सिलॉन, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू सेलेक्ट करते समय आप ले सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हम वही ले लेंगे, है ना, गिवन एप्सिलॉन। तो लेट एप्सिलॉन इज 1/2, अगर कर लिया तो लेट एप्सिलॉन इज 1/2, ये 1/2 की बराबर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कि अगर इसमें लिया जाए कि लेट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, या x इज इक्वल टू 1/n, x इज इक्वल टू 1/n, तो ये जो आएगा nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो जाएगा, n इंटू 1/n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर n इज 1/2, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपने है ना गिवन एप्सिलॉन देयर इज n, उसी की बातें चल रही थी कि गिवन एप्सिलॉन देयर इज n, तो आप क्या करें, अगर आप एप्सिलॉन को 1/2 ले रहे हैं और x को 1/n, तो 1/n लेने का मतलब हमें ले रहे हैं कि n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, आप इक्वलिटी साइन भी लगा सकते हैं, n इज ग्रेटर और इक्वल टू m या m से बड़ा। तो अगर n इक्वल टू m किए तो उस केस में m तो बराबर होगा, तो उस केस में करें कि 1/2 और यहां से लिखेंगे तो 1/2 ये जो आया मॉड इज लेस देन 1/2। अगर एप्सिलॉन को 1/2 लिया गया, ये पूरा भी 1/2 ही आ रहा है, तो 1/2 इज लेस देन 1/2 व्हिच इज कंट्रडिक्शन, क्योंकि 1/2 तो 1/2 से छोटा होगा नहीं। इट मींस it does not converges uniformly, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। बट इसको लिखेंगे कैसे, है ना, आपको तो लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे दैट इज nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। आगे लिखिएगा थोड़ा सा, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 1/n, if
we take x is equal to 1 by n और n की वैल्यू आप रखिए 1 2 3 4 5 here n is 1 2 3 dot 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 तो उस केस में जो nx होगा मींस fnx is nx upon 1 plus n square x square ये किसके बराबर हो जाएगा 1 by 2 के इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 by 2 है ना फिर आप लिख लीजिएगा और ये आपने x को 1 by n रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज fn आप 1 by n x की जगह दिस 1 by 2 आगे लिखिएगा इफ वी take epsilon as 1 by 2 epsilon equal to 1 by 2 if we take epsilon is equal to 1 by 2 then there is no single m small m there is no single m if we take epsilon is 1 by 2 then there is no single m क्योंकि कोई m मिलना चाहिए ना given epsilon there is a m ये तो आप लिखते हैं डेफिनेशन में कि given epsilon there is m फिर आप लिख रहे हैं कि अगर हमने epsilon को 1 by 2 ले लिया तो there is no single m such that fnx minus fx is less than epsilon for n greater or equal to m and x belongs to this interval 0 to 1 ऐसा कोई n मिल ही नहीं रहा मीन्स m नहीं मिल रहा है स्मॉल m hence आप लिखिएगा hence fnx is not uniformly convergent hence fnx is not uniformly convergent since लिखिएगा since take x is equal to 1 by m since for x is equal to 1 by m और 1 by m मतलब क्या 1 by n की बात हम कर रहे हैं this f of 1 by f of x means fn of x is 1 by 2 and according to this ये जो definition है कि fn x minus fx less than 1 by 2 क्योंकि आपने आप एप्सिलॉन को कितना ले लिया है 1 by 2 ये so this is 1 by 2 less than 1 by 2 this implies hence आगे लिखिएगा hence a contradiction we have a contradiction hence sequence of function fnx does not converges uniformly in this interval अब आप ध्यान से देखना इस इंटरवल में नहीं है 0 से 1 में 0 पे क्लोज्ड है लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये इंटरवल 0 पे इस क्वेश्चन को आपने जैसे पढ़ लिया कि 0 से 1 में ये यूनिफॉर्मली नहीं बीएससी में जो पढ़ने का मोड होता है वो छोटी चीजों पे फोकस हम नहीं करते हमने ये फोकस कर दिया कि nx upon 1 plus n square x square ये वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है और उन्होंने पूछ दिया दूसरे एग्जांपल में ठीक है ना एग्जांपल नंबर 2 करके सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि चेक द x क्या करेंगे ये हटा ही दिया जैसे 0 कर दिया 0 पे ओपन कर दिया मीन्स इंटरवल में 0 नहीं रहा तो इंटरवल में 0 नहीं रहा तो अब इसको चेक करेंगे ठीक है ना तो इंटरवल में 0 नहीं रखना फिर चेक करना ओपन हो गया या फिर एनी क्लोज्ड इंटरवल आप एक छोटा सा नोट लिखिएगा बट fnx means ये
nx upon 1 plus n square x square, but fnx is equal to nx upon 1 plus n square x square converges uniformly in any interval which does not contain 0. Converges uniformly in any interval which does not contain 0. तो अगर ऐसा कर दिया जाए, इसको देखिए अगला एग्जांपल, दिस x belongs to a comma b where a is strictly greater than 0 कर दिया जाए and a is less than b means b को बड़ा कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्स कर जाएगा, ठीक है ना, डज नॉट कंटेन 0, a ग्रेटर देन 0 मींस 0 को तो कंटेन करेगा नहीं। आप एग्जांपल नंबर 3, ये सब क्वांटिटी क्वेश्चन है। लिखिए let fnx as n square x upon n power 4 x square, n square x upon 1 plus n power 4 x square. Let fnx is this. Check whether it converges on 0. चेक वेदर, आपको चेक करना है ना कि कन्वर्स करेगा या नहीं कन्वर्स करेगा। तो सेम प्रोसेसिंग आप यूज करो। पहला क्या है, पहला तो ये है कि आप इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस लेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx, तो 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 है, तो आप देख लीजिए fn x, जब x 0 होगा तो ये कितना होगा 0, याद रखिए 0 0, तो 0 by 1 plus 0, 0 by 1 0। अब दूसरा है कि x इन बिटवीन कर दिया जाए, बाउंडेड हो गया, तो आ गया n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n पावर 4 x स्क्वायर। तीसरा कि x इज इक्वल टू 1 करें तो n स्क्वायर बाई 1 प्लस n पावर 4। इन तीनों केस में आप देखेंगे कि इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 0। एंड से दिस इज योर f ऑफ x, ठीक है ना, से दिस इज f ऑफ x। तो अब अगर ये f ऑफ x हुआ, ठीक है, बाय डेफिनेशन हम लोग चलेंगे, तो अगर ये f ऑफ x हुआ और लेट आप मान लीजिए ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, मान लिया जाए, let this fnx converges uniformly, let this fnx converges uniformly, converge कर रहा है, then that is there is given epsilon greater than 0 there is small m belonging to set of natural number such that, ये डिफिनेशन आप इतनी बार लिखो ना कि आपको याद होता है, ठीक है, बार बार लिखने से याद होता है। तो इतनी बार आपको लिखना है कि जैसे जब आप बोले कि fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आपको पता चल जाए कि given epsilon greater than 0 there is small m मीन्स ये कह रहा है कि if you give me epsilon I will give you m। तो if you give me epsilon but I am unable to give you m such that mod of fn minus fx is less than 1 epsilon, तो उस केस में नॉट यूनिफॉर्म हो जाएगा। मीन्स आपने हमको एप्सिलॉन दिया
आपने कहा कि ये एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 ले लीजिए, चाहिए आपको दे दिया, आप भी क्या याद रखेंगे, है ना, दिया। अब आपने तो दे दिया एप्सिलॉन 1/4, बट हम कोई भी ऐसा m ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। m इज वेरी वेरी लार्ज, हम ऐसा m नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए n को उस m या m से बड़ा कर दें, तो mod ऑफ fnx माइनस fx लेस देन 1/2 हो जाए या 1/4 हो जाए, जो आप एप्सिलॉन को ले रहे हैं 1/8 हो जाए, जो भी लिया जाए। तो such that given epsilon greater than 0 there is m such that mod of fnx minus fx is less than epsilon, here n is greater or equal to m, you can write here strictly greater than also, है ना, and x belongs to this 0 1 जो इंटरवल लिया गया है 0 1। तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ ये इतना लिखने के बाद, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, इसको लिखने के बाद आप एप्सिलॉन पे एक रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं, और इसको लिखने के बाद एप्सिलॉन पे रिस्ट्रिक्शन लेते हैं, और एप्सिलॉन को सेलेक्ट करने के लिए इसलिए कि हम ऐसा कौन सा सेलेक्ट कर दें एप्सिलॉन। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लिया करिए, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, और चूंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन केस है, तो एप्सिलॉन को अगर वही रिस्ट्रिक्ट कर दें तो क्या होगा, ये हमेशा छोटा होता चला जाएगा। तो अगर सेम नंबर आया, बड़ा नंबर आ गया जो उससे छोटा नहीं हो रहा, तो फेल कर जाएगा। मेरी बात आप पकड़ रहे हैं? मींस आप ये कर रहे हैं कि नाउ स्टेप 1 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फोर, इसको भूल जाइए थोड़ी देर, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा n² x अपॉन 1 प्लस n पावर 4 x² माइनस 0, ये है ना। अब ये आ गया आपका n² x बाई 1 प्लस n पावर 4 x² लिख सकते, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव करेगा तो मार्क लेने का बहुत फर्क तो पड़ा नहीं है। ये आ गया, ये आपका मेनली ये आ गया कि मॉड ऑफ fnx माइनस fx की वैल्यू आ गई। तो अगर इसमें हम लोग लेट x इज इक्वल टू 1/n², दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, अगर x को 1/n² कर दें तो दिस इंप्लाइज f ऑफ n 1/n², x को अगर 1/n² कर दिया जाए तो fn ऑफ 1/n² ये हो जाएगा n² into 1/n², this whole upon 1 plus n power 4 into 1/n power 4, तो कैंसिल होके कितना बचेगा 1/2, है ना, 1/2 बचेगा। अब करें कि इसका जो मान आया 1/2 आ गया, हमको एक n मिल रहा है, और ये वो केस है जब आप x को 1/n² से कर रहे हैं तो ये मैक्सिमा देगा, इसका सुप्रीमम देगा। मींस अब इससे आगे जैसे अगर आप n³ कर दें, n पावर 4 कर दें, 1/n पावर 4 n³ डॉट 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 फेल करेगा, इसको सकता है 0 पे लेके चले जाए। बट अगर हमको ऐसा मिल गया इफ देयर इज a x belonging to 0 to 1, क्योंकि 1/n² ये ही क्यों सेलेक्ट किया, 1 हमें वैल्यू तो कराना है, 1/n² इस इंटरवल का मेंबर है, n is 1 n 2 3 4 5 6 n tends to infinity, this tends to 0, तो 0 की तरफ चला जाएगा, 1/2 आ गया। अब आप जैसे पिछले एग्जांपल में आपने किया है ना, किसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि अब जो x का मान अगर हम 1/m कर दें, m means m is n, तो ये इसका मैक्सिमम मान 1/2 निकल रहा है, तो लेट एप्सिलॉन इज 1/2 सेलेक्ट कर लीजिए, सेम इसी का अपर बाउंड सेलेक्ट करें, लेट एप्सिलॉन इज 1/2। तो अगर एप्सिलॉन को 1/2 कर दिया गया तो अब आपको बताना है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर स्मॉल m है कि ये चीज इससे छोटी हो जाए, मैक्सिमम चाहिए हमें, है ना। तो अगर एप्सिलॉन को 1/2 कर दिया तो उस केस में फॉर x इज इक्वल टू 1/n², ये है ना, एंड n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, जहां पे आपने डिफिनेशन लिखा वो
means 1 by n square mod of fn x minus fx is 1 by 2 और एप्सिलॉन को अगर 1 by 2 लिया तो दिस इज लेस देन 1 by 2 की बात कर रहे हैं। अगेन ए कंट्रडिक्शन है ना, अगेन ए कंट्रडिक्शन। इट मींस व्हाट, ये करें कि 1 by 2 इज लेस देन 1 by 2, ये तो फेल ही करेगा ना, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं fn x minus fx दिस मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्योंकि हम उसको सुप्रीमम टाइप से लेते हैं ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ये और जो एप्सिलॉन को सिलेक्ट किया है वो उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए ना, बट यहाँ पे आ रहा है कि 1 by 2 is less than 1 by 2, hence fails, it means this is not uniformly convergent। और अगर ये चीज समझ में ना आए ये डिफिनेशन, तो आप सीधे सीधे जो एमएन टेस्ट है उसको यूज करेंगे। एमएन टेस्ट में क्या है कि एमएन टेस्ट में आप ये एमएन लेते हैं जिसको हम लोगों ने डीएन में लिया कई जगहों पे, कहता है कि सुप्रीमम ऑफ एफएन एक्स माइनस एफएक्स, ये और x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस mod of हो जाएगा दिस mod of n square x by 1 plus n power 4 x square minus 0। अब जैसे इसमें ना आप x is equal to 1 by n square करेंगे and this belongs to 0 to 1, ठीक है, तो इसका सुप्रीमम कितना आ जाएगा 1 by 2, which does not tends to, hence it is not uniformly convergent। तो एग्जाम्पल को अप्रोच करते समय वायर डिफिनेशन, अब अगर वायर डिफिनेशन आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एग्जाम में तो करना ही है, तो वहां पे क्या करेगा आप तब एमएन टेस्ट को यूज करिएगा, बट कोशिश करिएगा बीएससी के लिए कि एक बार हम इसको एप्सिलॉन के डिफिनेशन से सीखें कि हम देयर इज गिवन एप्सिलॉन, इफ गिवन एप्सिलॉन देयर इज m such that mod of fn x minus fx is less than epsilon when n is greater or equal to m is very large। अगर ये हुआ तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर गिवन एप्सिलॉन we cannot find m means not uniform। So thank you, see you।